तो क्लास आपने पढ़ा साहित्य सागर में काके चैप्टर, ठीक। और आज आप पद्यांश का भाग पढ़ेंगे गिरधर कविराय। गिरधर कविराय 9th और 10th वाले बच्चे। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, पहुँचे हुए सिद्धि के, उनके जन्म स्थल का किसी को स्पष्ट पता नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। श्री शिव मंगल सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। अनुमान के अनुसार परस मंगल जी ने जो है 1770 बताया है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज व्यवहारिकता, सीधी सादी भाषा में गंभीरता, नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। जितना काव्य है वो सब इनकी कुंडलियों में ही समर्पित है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनके 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं गिरधर कविराय की। तो ये तो हुआ इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय और भाषा शैली, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इनकी कुंडलियाँ। जैसे हमने साखी पढ़ी थी कबीरदास द्वारा, वैसे इनकी कुंडलियाँ हैं। बेटा आप ना लिख करके हमें सेंड करते हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग लिखते हो? हमने बताया था ना। तो सारे हमारे वीडियो पे जा करके, जिसका छूट गया हो, जिन्होंने नहीं अटेंड किया हो, तो वो हमारे वीडियो पे जा करके देख लेगा। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, और गहरी नदी नारी, जहाँ तहाँ बचावे अंग, और तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, और दुश्मन दावागीर होए तिन्हु क्यों झारे। कहे गिरधार कविराज सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजो लाठी। बेटा हाँ, सहमत हैं हम, लाठी शब्द से सहमत हैं। गिरधर कविराज जी ने लाठी की चर्चा करते हुए उसके महत्व के बारे में आपको समझाते हुए कहते हैं कि लाठी हमेशा संग रखनी चाहिए। संग इसलिए रखनी चाहिए, साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि लाठी के सहारे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर कोई दुश्मन हम पे वार करता है तो हम उससे वार कर सकते हैं। अगर सांप काटने के लिए रास्ते में रास्ता रोकता है, उसको मार सकते हैं। कुत्ता अगर काटने के लिए दौड़ता है, उसको मार सकते हैं। अगर पानी नाला है और हमें गहराई उसकी नापनी है, तो उसको उसमें डाल करके पता लगाया जा सकता है। जैसे नदी में लोग ना एक बांस पहले डालते थे, उसकी गहराई का, नदी का पता लगाते थे, और नाव को इस छोर से उस छोर ले जाया करते थे। लेकिन समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वैज्ञानिक युग आ रहा है। जब तक आप लाठी का वार करोगे और दूर से दूसरा दुश्मन खड़ा हुआ, उसने रिवॉल्वर निकाली, पिस्टल निकाली और आपको गोली मार दी। हम सहमत हैं, अच्छी बात है, बहुत पहले की बात है, कुंडलियाँ लिखी गई हैं। और जब हमारा क्या कहते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, 80-90 के उसमें आ जाते हैं अवस्था में, तो बेटा हमें लाठी की ही आवश्यकता पड़ती है। आपने अपने अपने घरों में दादाजी को, दादी जी को देखा होगा कि वो डंडे के ही सहारे अपने पैरों को ज़मीन पर टेक पाते हैं, ठीक ना। और जो लता बेल होती हैं, पेड़ फूल वाले होते हैं, तो उनको भी हम डंडे के सहारे ही खड़े करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लाठी है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है वस्तु।
अब लाठी ये नहीं कि इन्होंने कहा कि सता रखिए संग। अगर आप विद्यालय जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो क्या आप लाठी लेके साथ में जाओगे? हाँ, नहीं ना। हाँ, ये है कि अगर गाड़ी से, फोर व्हीलर से आप जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो गाड़ी में पड़ी रहेगी। लेकिन जब तक अगर सामने वहाँ दो बच्चों में मारपीट होने लगी तो क्या आप गाड़ी तक ले करके आओगे, गाड़ी तक लेने जाओगे लाठी? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लाठी शब्द इन्होंने दिया है, जो लाठी शब्द गिरधर जी ने दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज नहीं, पुराने समय में लोग लाठी डंडों से बहुत सारे कार्य किया करते थे। ठीक ना? तो ये समझ में आ गया सबको? हाँ, कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अच्छा, दूसरा पढ़ाएंगे कुंडलियाँ ही है। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम, और खासा मलमल बाफता, उनकर रखे मान, और उनकर रखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, और बकुचा बांधे मोट, रात को झार बिछावे। कह गिरधर कविराज, मिलत है थोरी दमरी, और सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। बेटा, यहाँ पर गिरधर जी ने आपको एक कंबल के बारे में समझाते हुए, इस दूसरी कुंडली में समझाते हुए आपको बता रहे हैं कि एक कंबल होता है वो साथ में रखना चाहिए। लेकिन बेटा फिर वही लाठी वाली बात, वही कंबल वाली बात। भाई आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो नहीं कंबल ले जाओगे। हाँ, अगर सफ़र में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने, विजिट, कुछ देखने जा रहे हो, उसको कंबल को साथ में ले जा सकते हैं। क्या करते हैं कि अगर नींद आती है तो उसको हम बिछा भी सकते हैं, और उसको जब जाड़ा लगता है तो झाड़ करके ओढ़ भी सकते हैं। और अगर तकिए का काम करना होता है उसे हम फोल्ड करके रख सकते हैं। ये कंबल का कार्य होता है। तो हमारे लिए कंबल भी बहुत ही उपयोगी है। ऐसा गिरधर जी ने कंबल के बारे में आपको समझाते हुए कहा है कि कंबल कम पैसों का आता है लेकिन मनुष्य के बहुत ज़्यादा काम आता है। वो कहीं भी आप ले जा सकते हैं उसको फोल्ड करके कंबल को, और आवश्यकता आने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अब आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो फर्स्ट ईयर, 12th मतलब सेकेंड ईयर, 9th एंड 10th सभी बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट को देखेंगे और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। और जिसको समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।